साथ प्रणय शर्मा भी जुड़ चुके हैं। प्रणय, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है और ऐसे में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए सोनिया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं निर्माण भवन में मौजूद हूं। यहीं पर कुछ ही देर बाद जो कि नई दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, वो अपने वोट को डालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी भी यहीं पर मौजूद रहेंगे, जबकि वो अपना भी यहां वोट डालेंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मुकाबला है वो दिलचस्प बना हुआ है और सबसे ज्यादा अगर हम उम्मीदवारों की बात करें, करीब 23 जो उम्मीदवार हैं वो इस विधानसभा सीट पर खड़े हुए हैं और जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ प्रवेश वर्मा है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, तो एक तरफ अगर हम बात करें तो संदीप दीक्षित है कांग्रेस पार्टी से। कुछ और इस वक्त हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे जो कि वोट डालकर आए हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप वो स्याही दिखाएं जो आपने वोट डाला है। क्या नाम है आप? चंद्रजीत जी। सबसे पहले सुबह सुबह आप वोट डालने आ गए, ये एक अच्छी बात है। जी बिल्कुल, पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा। यही तो एक अधिकार है गवर्नमेंट चुनने का। सही बात है। क्या मुद्दे रहे हैं इस बार, अगर हम मुद्दों की बात करें, क्या मुद्दे आपके ध्यान में रहे वोट डालने से पहले? जीवन के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, हवा और पानी, और ये दोनों ही इस एरिया में बिल्कुल खराब है। अच्छा। लुटियन जोन एरिया में हाल है, तो पूरी दिल्ली ऑल ओवर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। अच्छा। तो ये भी आपकी अपील रहेगी लोगों से कि वो भी आज वोट जरूर डालें, क्योंकि ये देखा जाता है कि लोग वोट नहीं डालते हैं। बिल्कुल, मतदान का एक अधिकार है, मतदान करके ही हम कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ महिला भी मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? वंदना सिंह। वंदना जी, आपने भी अपना मतदान किया है। पहले मैं चाहूंगा स्याही दिखा दीजिए। तो ये देखिए, आप यहाँ पे मतदान किया है वंदना जी ने। वंदना जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, ये बताएंगे आप? क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ी मुद्दा है पानी अच्छा होना चाहिए, हवा मतलब प्रदूषण कम होना चाहिए, बच्चों के कॉलेज स्कूल ये सब अच्छे होने चाहिए, बच्चों की नौकरियां होनी चाहिए, यही सब होने चाहिए जो चाहिए सबको। जिस मुद्दे पर बच्चे पढ़ पढ़ के बैठे हैं, कोई सरकारी जॉब नहीं, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ होता है, यही सब चाहिए। मेन तो हमारा तो जो तो बच्चों के लिए हम भी हो रहे हैं। आपने अपने जो आस पड़ोस में और महिलाएं उन्हें भी जागरूक किया है कि वो भी वोट जरूर डालें? सब आएंगी, जरूर आएंगी, बिल्कुल। हम तो 4 बजे से उठे हैं वोट डालने के लिए। अरे वाह, तो ये उत्साह जोश देखने को मिल रहा है। जो महिला पहुंची हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए, और ये एक अच्छी तस्वीर है, क्योंकि वोट डालना बहुत महत्वपूर्ण है, जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अक्सर देखा जाता है कि कोशिश भी रहती है, चाहे चुनाव आयोग की बात करें या राजनीतिक दलों की बात करें, वो भी लोगों से यही अपील करते हुए नजर आते हैं कि वोट का प्रयोग जरूर करें, मतदान अवश्य करें, क्योंकि ये जो मौका है, जो ये व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकार को चुनने के लिए। और अभी जो तस्वीर जो लोगों का आने का सिलसिला है सोनिया, वो मतदान केंद्र पर शुरू हो चुका है। और जो जानकारी सामने आ रही है सोनिया, वो ये कि करीब 8:30 बजे तक की अगर हम बात करें तो जो प्रवेश वर्मा है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं अपना जो वोट है उसे कास्ट करने के लिए। जी बिल्कुल। प्रणय शर्मा, अगर बात की जाए तो नई दिल्ली सीट काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और साथ ही संदीप दीक्षित में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ नजर आ रहा है। तो मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा। अगर हम नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें तो इस बार मुकाबला इस सीट पर सबसे ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है, और क्योंकि ये हॉट सीट भी है, इसी सीट से अरविंद केजरीवाल ने अपना जो राजनीतिक सफर था वो शुरू किया था और पूर्व सीएम शीला दीक्षित को चुनाव हराकर वो सत्ता पर काबिज हुए थे। और अरविंद केजरीवाल को इस बार चुनौती देने के लिए
पूर्व सीएम और दिवंगत नेता शीला दीक्षित के पुत्र और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित इस बारी मैदान में हैं। तो वहीं प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, वो भी पूर्व सीएम के बेटे हैं, वो भी इस बारी चुनावी मैदान में हैं। तो मुकाबला यही कारण है कि बहुत ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। हमने ये भी देखा है कि पूरे चुनाव के दौरान किस तरह से वार पलटवार देखने को मिला था और खासतौर से इस सीट को लेकर भी काफी जो हंगामा है वो भी देखने को मिला था। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि जो वोट काटने की राजनीति है वो काफी ज्यादा की जा रही है। और इस सीट पर भी अरविंद केजरीवाल ने सोनिया ये आरोप लगाया था कि जो वोट है वो बड़ी संख्या में काटे गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर प्रवेश वर्मा की बात करें तो वो सीधा जो चैलेंज है वो देते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। और साथ ही में संदीप दीक्षित भी जो काम कांग्रेस की पूर्व में सरकार के द्वारा हुआ है उसे लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और उसके बिना पर वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रणय शर्मा, अगर बात की जाए तो ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है, लोग मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो वोट कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि अभी हमने लोगों से बात की और उन्होंने साफ कहा कि प्रदूषण एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है सोनिया। और हमने ये भी देखा है कि किस तरह से जैसे सर्दियों का पीरियड शुरू होता है तो कैसे दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की स्थिति है वो बेहद खतरनाक पहुंच जाती है। और इसे लेकर हमने ये भी देखा है कि जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो प्रदूषण का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। और ये देखना बहुत अहम रहेगा सोनिया कि जो फ्री बीज पॉलिटिक्स है वो कितना असर करती है, क्योंकि अब इससे कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है। जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े वादे किए हैं, कई बड़ी घोषणाएं की हैं, तो वहीं अगर हम बीजेपी या कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी अपने पिटारे से बहुत कुछ देने की कोशिश जनता को वो भी कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो भी क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देते हुए नजर आएंगे जनता को। तो अब ये भी देखना होगा कि आखिर जनता का जो झुकाव है वो किस ओर देखने को मिलता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें सोनिया तो इस वक्त निर्माण भवन मतदान केंद्र पर है। और एक और चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पुलिस है उसने पूरी तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो की हुई है और मीडिया को कुछ ही कदमों की जो दूरी पर है वो रहने की सलाह पुलिस के द्वारा दी गई है। आप देख सकते हैं कि सामने जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात हैं और पूरी तरीके से जो सुरक्षा है वो बेहद पुख्ता यहाँ पर की गई है। इसके अलावा सोनिया, अगर हम इस सड़क की बात करें जहाँ पर ये मतदान केंद्र मौजूद है, यहाँ पर किसी भी वाहन को, किसी के निजी वाहन को खड़े करने की इजाजत नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर आपको जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो ही यहाँ पर आपको नजर आएंगी। साथ में जो निजी वाहन है वो यहाँ पर खड़े नहीं करने दिए हैं। जी बिल्कुल प्रणय शर्मा, नजर बना के रखिए, अपडेट लेते रहेंगे।